हेलो, जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है हमारी हिस्ट्री की। देखिए, हिस्ट्री की आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वैदिक सभ्यता से प्रारंभ है क्लास आज से। इससे पहली क्लास आपको द जीएस थ्योरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। सभी क्लासें पीडीएफ बनी हुई है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज की हम बात करते हैं क्लास में वैदिक सभ्यता से, जिसमें अब तक हमने पुराणों तक चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारी चर्चा है वो है स्मृतियों पर। स्मृति, देखिए स्मृति का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से। स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य कह सकते हैं आप। किस में बात कर रहे हैं? स्मृति साहित्य की। स्मृति साहित्य समझिए। देखिए क्या हुआ, स्मृति साहित्य में हम अगर बात करें तो देखिए, कहा जाता है कि इनकी रचना वेदांग सूत्रों के बाद हुई है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। भाई, इनकी कुल संख्या कितनी है? 36 है। भाई, इनकी रचना वेद और वेदांग के बाद की गई है। इनकी रचना वेद और वेदांग के बाद की गई है। विशेष ध्यान रखना। आप कहेंगे मनुस्मृति का काम क्या था, क्यों रचना की गई थी इनकी? तो देखिए, जैसे वेद पुराणों में जो शासन की व्यवस्था दी गई थी, उनको अपने ढंग के रूप में, अपने तरीके से लेने के लिए या अपने स्तर से कानून चलाने के लिए स्मृतियों की रचना की गई थी ब्राह्मणों द्वारा, जिसमें एक बड़ी प्रसिद्ध स्मृति है, नाम आता है मनुस्मृति। क्या कहते हैं इसे? जी बिल्कुल, इसमें आती है मनुस्मृति। आप कहें ऐसी मनुस्मृति की क्या खास बात है? बिल्कुल, देखिए, इसको हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का, हिंदू धर्म या इसको सनातन धर्म का संविधान कहा जाता है। संविधान कहा जाता है। इससे आपको एक चीज की तो पता चल रही होगी कि संविधान किस काम आता है? देश को चलाने के लिए। इसका मतलब हो सकता है हिंदू धर्म उस समय किससे चलता था? मनुस्मृति से। तो उस समय हिंदू धर्म, उस समय क्या, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक हिंदू शास्त्र, हम जो कर्म कांड करते हैं हिंदू धर्म के, हम सभी हिंदू हैं और यहाँ किसी भी समाज से, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। भाई, हमारा एक ही धर्म है कि हम शिक्षक हैं और एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इससे पहले, संविधान लागू होने से पहले, जो भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार जितने भी कर्म कांड होते हैं, भैया हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, उनको मनाने के भी अलग अलग नियम है कि दिवाली पर रंग पुताई करनी है, घरों की सफाई करनी है, होली पर होली खेलनी है, संक्रांति पे क्या करना है, ये सब अलग अलग इनके नियम है। वो सब किसमें लिखे हुए हैं? मनुस्मृति में। आज संविधान है भैया, आज तो न्यायालय है सजा देने के लिए, थाने हैं पकड़ने के लिए, पुलिस है शासन व्यवस्था बनाने के लिए, सेना है देश की रक्षा करने के लिए, आम नागरिक है अपने अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, प्रशासन है देश का विकास करने के लिए, जिसमें आपका संसद है, सरकारें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। ऐसे ही पहले भी थी, पर बस इनकी जगह राजा महाराजाओं का शासन था। मनुस्मृति के अंदर
शूद्र, महिला और शूद्र को बहुत नीचा दिखाया गया है। महिला शूद्र को इतना नीचा दिखाया गया है कि कहा है मनुस्मृति में कि यह दो ना तो मनुस्मृति पढ़ सकते हैं, ना ये रामायण पढ़ सकते हैं, ना ये मंदिर पर जा सकते हैं। हालांकि आज ये व्यवस्था नहीं है, महिलाएं तो अब भी खूब जाती हैं, चाहे किसी भी कोई भी जाति से हो वो भी जा सकता है, किसी भी वर्ण का हो, लेकिन मनुस्मृति में नहीं थी। मनुस्मृति के अंदर दंड के प्रावधान थे। जैसे किसी व्यक्ति ने मान लो चोरी कर ली तो उसको दंड क्या मिलेगा, भाई इसके प्रावधान थे, उसको क्या दंड मिलना चाहिए, ये सब किसके अनुसार थे, मनुस्मृति में। उसमें लिखा हुआ था कि चोरी करने पर फांसी दे दी जाएगी, अगर कोई शूद्र रामायण का वाचन कर लेता है तो उसको वाचन किससे किया, जीभ से जीभ काट दी जाएगी, अगर उसने सुन लिया रामायण का पाठ तो उसके कान काट दिए जाएंगे, अगर वो गलती से मंदिर पर चढ़ गया तो पैर काट दिए जाएंगे, और अगर किसी महिला ने मंदिर पर चढ़ने का प्रयास किया, चाहे वो किसी भी कास्ट की क्यों ना हो, उसको वह दंड प्रावधान थे, बड़े खतरनाक खतरनाक दंड प्रावधान थे। तथा इसी मनुस्मृति के अंदर महिला को सती होने का प्रावधान मिलता है कि जब पुरुष की डेथ होगी, पुरुष मर जाएगा तो महिला को क्या कर दिया जाएगा, उसकी चिता पर बिठा के जला दिया जाएगा, उसे कहते हैं सती प्रथा। इसमें वैश्यावृत्ति की भी चर्चा मिली है, अर्थात वे महिलाएं जिनका कोई नहीं रहा, भाई परिवार मर गया या कुछ हो गया, वो महिलाएं वैश्यावृत्ति में जा सकती थी। या इसमें ही दासों के व्यापार की चर्चा की गई, दास खरीद बिक्री की जाती थी। ये थी मनुस्मृति उस समय की। इस मनुस्मृति में ही कुल मिला के कहने का मतलब है कि महिला और शूद्र वर्ग को बहुत ज्यादा नीचा दिखाया गया था, जबकि अन्य कास्टों को बहुत ज्यादा ऊंचा बताया गया था। यहीं पर विवाह की चर्चा की गई है और मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें आयु सीमा की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो भैया पुरुष की आयु सीमा बताई गई है 25 वर्ष तथा महिला की आयु सीमा रखी गई है 12 वर्ष। देखिए मनुस्मृति में कहा गया है कि जब विवाह किया जाएगा तो भैया पुरुष की आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष। हाँ अधिक हो तो चलेगा, कम से कम 25। लड़की की कम से कम आयु 12 वर्ष। तुम्हें लग रहा है ये विवाह हो रहा है कि गोद ले रहा है ये, भाई 12 वर्ष की लड़की का शादी हो रही है। अब मान लीजिए उसकी शादी किसी 60 वर्ष के पुरुष से हो जाती है तो वो तो अगले 2 साल में चला ही जाएगा, लेकिन वो अगले 2 साल में 14 साल की हो पा रही है बस। अब 14 साल की बच्ची को जब सती किया जाएगा उसके ऊपर, तो तुम्हें नहीं लग रहा ये गलत था, लेकिन उस समय के अनुसार सही था। भाई हमें ये डिसाइड नहीं करना कि क्या गलत था या क्या सही था, हमारा काम है सिर्फ पढ़ना। भाई हमें पढ़ के नौकरी लेनी है, हमें ये सिद्ध नहीं करना कि क्या मनुस्मृति गलत थी या संविधान गलत है, या संविधान सही है या मनुस्मृति सही थी। हमारे हिसाब से दोनों सही थे, 2 बढ़िया है, हमें तो सिर्फ सिलेक्शन लेना है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। देखिए मनुस्मृति की जो रचना काल है, कहा जाता है इसकी रचना कब हुई थी, मतलब कब लिखी गई थी ये, तो बताया गया है 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के मध्य समय में लिखी गई थी, जिसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। भाई वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं देखेंगे आप। सबसे पहले हम विवाह की बात करें तो सबसे पहला विवाह दिया गया है इसमें जी नहीं बता रहे हैं अभी, सुनिए
8 प्रकार के विवाह में सबसे पहले विवाह की अगर हम चर्चा करें तो पहला विवाह आता है ब्रह्म विवाह। पहला कैसा विवाह है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता था? इसका मतलब है कि कन्या के योग्य वर, भाई इसमें क्या चर्चा थी कि जो कन्या होगी, कन्या के योग्य वर देखकर कौन विवाह करेगा? पिता क्या कर देगा? उसका विवाह। जो आज के समय पर भी चल रहा है ना भाई, आज हम अपनी छोटी बहनें बड़ी बहनें उनकी शादी करते हैं, कैसे कितने भाई देखकर आते हैं, योग्य वर ढूंढते हैं। आपने देखा होगा गांव में जब हमारे पिताजी या भाई बड़े जब लड़कियों के लिए लड़के ढूंढने जाते हैं तो क्या देखते हैं? भाई योग्य वर। भाई हमारी लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा हो, थोड़ा शरीर में ठीक ठाक हो, रंग लड़की के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप ऐसा मत सोचना कि जो लोग गोरे हैं उन्हीं की शादी होगी। भाई लड़की के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमारी लड़की अगर सांवली है तो हम लड़का भी ऐसा ही पसंद कर लेंगे। लड़की हमारी जैसी है लगभग हम वैसा लड़का ढूंढते हैं, उसे ही कहते हैं योग्य वर देखना। ठीक है, ये चर्चा किस विवाह में की गई थी? ब्रह्म विवाह में। इसमें कहा गया कि कन्या का पिता यज्ञ कराने के लिए कन्या का विवाह योग्य वर खोजकर माता पिता विवाह कराते हैं। इसके बाद था देव विवाह। नहीं कोई बात नहीं। देव विवाह टेबल की दिक्कत है रही ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो ईंट रख लेंगे, क्या दिक्कत है भाई, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, ऐसी चीजों से हमें ज्यादा परेशानी नहीं आती। हाँ अब सुनिए, देव विवाह का क्या मतलब था? देखिए यज्ञ कराने वाला, यज्ञ कराने वाला जो पुरोहित होता है, जो यज्ञ कराने के लिए पुरोहित आते थे, उस यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ क्या करते थे? अपनी कन्या का आदमी तो 25 से ऊपर है या तो, लेकिन महिला अधिकारी 12 से ऊपर चल जाती है, नीचे ऊपर नहीं, ये मिनिमम आयु थी। महिला 12 से ऊपर चल जाती थी, परंतु कम से कम 12 होनी चाहिए। 25 से अधिक है और महिला 12 से नीचे हो तो है। देखिए उस समय पर होने को तो कुछ भी होता था, उस समय तो लड़कियों की, आज भी हो रही है। अभी बताएंगे इसमें 8 प्रकार के विवाह में आप बड़े ढंग से समझेंगे कि एक्चुअल में ये विवाह ठीक नहीं थे, जिनमें पुरुष की आयु 25 वर्ष, महिला की 12 वर्ष मिनिमम आयु थी। ये मैक्सिमम नहीं थी, मिनिमम, कम से कम आयु ही, जाके बात तो कितकू होए। इसमें आप अभी समझेंगे जब 8 प्रकार के विवाह पढ़ लेंगे। देखिए पहला विवाह कितना अच्छा था, ब्रह्म विवाह, यानी कन्या का योग्य वर चुनकर उसके माता पिता उसका विवाह करते थे। बहुत बढ़िया बात है साहब। नहीं, नाम है ब्रह्म विवाह, मतलब देवताओं जैसा विवाह, जैसे हम आज भी हमारे हिंदू धर्म में ये प्रचलित है, मुस्लिम धर्म में उनका अपना प्रचलित है, अन्य धर्मों में अपने अपने सभी नियम प्रचलित चल रहे हैं, जिसमें आज के समय पर यह विवाह यही विवाह चल रहा है हिंदू धर्म में। अगला विवाह था देव विवाह। देव विवाह का मतलब होता है यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना ही देव विवाह कहलाता था। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। हाँ बताइए जी। अगला सुनिए, आर्ष विवाह। तीसरे नंबर का कौन सा था? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या था? तो देखो इसमें पुरुष यज्ञ कराने के लिए, अर्थात पिता या माता दोनों ही नाम ले सकते हैं आप,
किसमें? देव विवाह का अरे को ज्यादा लोग मैं वो जा मंत्र सीखूं विवाह बढ़िया हो। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय पर जो ब्राह्मण वर्ण था उसमें ऐसे लोग होते थे पुरोहित, उनके साथ ये चीजें होती थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए उस समय था ही इस जो देखिए 4 वर्ण बताए थे मैंने, कौन कौन से भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। अब आप ये बताइए, ब्राह्मण तो विवाह ऐसे करते थे, अपने यज्ञ वज्ञ कराने जाते थे तो उनकी लड़कियों को वो ब्राह्मण पसंद आ गया, बस कर ली शादी, आज की तरह ही लव मैरिज टाइप। लेकिन लव मैरिज वाला ये नहीं है कि एक विवाह और आएगा जो हूबहू आज की लव मैरिज से बिल्कुल मैच करेगा। ऐसे ही देव विवाह में यज्ञ कराने जाते थे उनके साथ जो क्षत्रिय वर्ग था लड़ाकू, वो तो वैसे ही लड़ लुड़ा के लाते थे। भाई किसी राजा पर अटैक किया, वो हार गया तो उसकी लड़की को जो है शादी करवा ली, तो उनका तो हो ही गया। अब बचे कौन? वैश्य और शूद्र। भाई शूद्रों को तो वैसे भी शूद्र की महिला का विवाह हो नहीं सकता उच्च वर्ण में, तो उनका तो विवाह फिर आपस में हो जाता था। ऐसे ही वैश्य लोगों का सिस्टम था। भाई वैश्य लोग अपना व्यापारी लोग थे, वो इधर उधर यात्राएं करते रहते थे तो वहां कोई ना कोई मिल ही जाती है, उनका वैसे हो जाता। कुल मिला के रही तो इन दोनों की चर्चा। चलिए देखिए अगला आर्ष विवाह क्या था कि माता पिता यज्ञ कराने के बदले, यज्ञ के बदले या शुद्ध भाषा में समझें कि यज्ञ कराने के लिए दो गाय के बदले क्या करते थे? अपनी कन्या का विवाह। जी बताइए। ये जैसा ब्राह्मण होता है वो जैसा एक यज्ञ करवा दो ब्राह्मण का, तो दूसरा यज्ञ करते नहीं होता। जी नहीं, क्यों नहीं करता था? देखिए नहीं तो तुम्हें क्या लगा उस समय पुरुष एक एक शादी करते थे, कई कई शादियां करते थे? देखिए ऐसा भी नहीं था। देखिए जैसे कि एक ब्राह्मण यज्ञ करने आया, भाई जिसके घर यज्ञ किया उसकी लड़कियां उनको पसंद आ गया कि हम आपके साथ अपनी कन्या का विवाह करेंगे, तो वो ब्राह्मण कह देता था कि भैया मैं पहले से विवाहित हूं, मेरा पुत्र है जिसके साथ आप विवाह कर सकते हैं। तो उस ब्राह्मण का पुत्र आता और उसके साथ उसकी कन्या का योग्य देखकर आयु के आधार पर विवाह कर दिया जाता। और इसमें ब्राह्मण की इच्छा अनुसार थी। भाई जैसे ब्राह्मण अगर नहीं, जैसे ब्राह्मण यज्ञ करने आया, पुरोहित वहां यज्ञ करने जिसके घर आया उन्होंने कहा कि आप हमारी कन्या के साथ विवाह कर लीजिए, उसने मना कर दिया मैं नहीं करूंगा, तो कोई जरूरत मतलब उस पर कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं तुम्हें विवाह करना ही करना है। भाई हाँ तो हो गया, नहीं तो ना कोई और देखेंगे। अगर 25 की जगह अगर 23 तो ब्राह्मण भैया देखो होने को तो यहाँ पर इतने क्लियर प्रूफ तो है नहीं, आयु सीमा इतनी बताई गई है। आज तुम्हारे हिसाब से, सरकार के हिसाब से पुरुषों की आयु सीमा कितनी है विवाह के लिए? पुरुषों की 21 वर्ष, सॉरी पुरुषों की 21 नहीं है, पुरुषों की 24 वर्ष है, महिलाओं की 21 वर्ष है सरकार के हिसाब से। तो मैं नहीं लग रहा कई लड़कियों के विवाह 17-17 साल की कह रहे हैं, कौन देखने आ रहा है उनको? कई लड़कियों के विवाह गरीबी के कारण 32-32 साल के हो रहे हैं, कौन देखने आ रहा है? हमारी समाज में जिस तरह से भ्रष्टता या लोगों के अंदर जो इंसानियत खत्म होती जा रही है उसका कारण यही है। किसी की लड़की कल से या 10 दिन से भूखी है ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन वो कहाँ जा रही है ये सबको पता होता है। इसीलिए हमारी समाज इस क्षेत्र में पिछड़ी हुई है देखा जाए तो, क्योंकि हमारी समाज में या हमारे देश में या हमारे हिंदू धर्म में, और धर्मों की हमें इतने अंदर से नॉलेज है नहीं, हमारे हिंदू धर्म की मैं कह सकता हूं कि यहाँ लोगों को अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से जलन महसूस होती है, दूसरे के सुख से जलने लग जाते हैं, और यही कारण है उनके विकास ना होने का। देखिए कोई क्या कर रहा है इस बात से आपको मतलब नहीं होना चाहिए।
आप अपने विकास पे ध्यान रखिए, आपका विकास हो जाए, हमें क्या मतलब है वो क्या कर रहा है भाई, वो उसकी मेहनत है, जैसा वो करेगा वैसा उसे मिलेगा, क्योंकि भैया कहते हैं जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिल जाएगा। और मैं तो कहता हूं आप अच्छे कर्म करते चाहिए, फल की इच्छा कतई मत करिए, अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? ये चलिए नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं अगले विवाह की। कौन से विवाह हो गए? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या था, माता पिता यज्ञ करने के लिए 2 गाय के बदले किसका विवाह कर देते थे? कन्या का। यानी किसी पक्ष, वर पक्ष से 2 कन्याएं ले ली और 2 गाय, कन्या नहीं 2 गाय, 2 कन्या तो ज्यादा हो जाएगी, 2 गाय ले ली और उनके बदले में किसका विवाह कर दिया? कन्या। ठीक है भाई। अगला विवाह जो था वो था प्रजापत्य विवाह। अगले 4 नंबर पर कौन सा आता है? प्रजापत्य विवाह। देखिए प्रजापत्य विवाह बड़ा सिंपल सा था। इसमें एक तरह से देखा जाए तो प्रजापत्य विवाह जो था, इसमें क्या होता था, जैसे आज के समय पर भी यहां पर बहुत ही हो रहा है कि कुछ लड़के अपनी प्रेमिका के घर जाकर डायरेक्ट हाथ मांग लेते हैं कि पिताजी आप अपनी लड़की की शादी कर दीजिए अंकल जी, ना मैं इसको लेके भाग जाऊंगा। ऐसी स्थिति देखी गई है बहुत जगह। बस यही तो है, अर्थात वर पक्ष कन्या का हाथ मांगे, वर पक्ष किसका हाथ मांगे? कन्या का, उसे कहते हैं प्रजापत्य विवाह। आपने अब तक जो 4 विवाह, एक्चुअल में टोटल विवाह कितने हैं? 8। अब तक कितने देख लिए? 4। ये 4 विवाह ठीक ठाक है कि खराब है? ये चारों सही है लगभग। देखिए ये पुराने के अनुसार है, ये तो बहुत बढ़िया है भाई, कन्या का योग्य वर देख के पिता शादी करा रहा है, बेस्ट है एकदम, सबसे आज भी चल रहा है। दूसरे में देव विवाह यज्ञ कराने वाले पुरोहित को कन्या का विवाह करना, ये भी कह सकते हैं कि उस समय पुरोहित ही अच्छे व्यक्ति माने जाते थे भाई, ये ना तो अहिंसा से मतलब था, हिंसा से अहिंसक लोग थे, हिंसा नहीं करते थे, लड़ाई मड़ाई मारते कोई मतलब नहीं था, अपने शुद्ध शाकाहारी लोग होते थे। दूसरे पर आता आर्ष विवाह, यानी माता पिता यज्ञ कराने के लिए 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह करना। ये कहीं तक थोड़ा सा ठीक है, कह सकते हैं थोड़ा सा ही ठीक है, गलत भी है ये। आज के समय पर कोई कन्या पक्ष अगर वर पक्ष से कुछ पैसे लेकर अपनी कन्या का विवाह करता है तो उसे गलत माना जाता है, कहते हैं कि लड़की बेच दी। भाई यही था इसमें, 2 गाय लेकर एक तरह से देखा जाए तो बेचा ही जा रहा है भाई 2 गाय के बदले में। वैदिक समाज में गाय ही तो बहुत महत्वपूर्ण थी भाई, ये हमें नहीं पता किसमें हो रहा है। अगली सुनिए, अगला आता प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या था कि वर पक्ष कन्या का हाथ मांगे जाके, यानी लड़के के पिताजी चले जाएं कि अरे कोई भी हो आगे वाला, भाई आप अपनी शादी, अपनी लड़की की शादी हमारे लड़के के साथ कर दीजिए। यह था प्रजापत्य विवाह। ठीक है। अगले नंबर पर जो आप देखोगे 5वें नंबर पर वो था भाई असुर विवाह। गांव में करे कोई क्यों, दूसरे गांव में ही जाओ नहीं। चलिए 5वें नंबर का देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, असुर मीन्स राक्षस, दानव, तो नाम से ही पता चल रहा है कि असुर विवाह कैसा होगा, समझ जाइए। अब देखो इसमें क्या था, कन्या का पक्ष मतलब पिता कह दीजिए इसमें डायरेक्ट, कन्या का पिता धन के बदले क्या कर दे, मतलब कहवे को जो है पैसा ले ले वर पक्ष से अपनी लड़की की शादी कर दे।
देख उसमें तो गाय ली जा रही है, गाय तो सांस्कृतिक धरोहर थी उस समय पर, इसमें डायरेक्ट धन लिया जा रहा है। जैसे आज भी कहीं कहीं ऐसा होता है, भाई 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख ले लिए, अपनी कन्या की शादी कर दी। तो मैं लग रहा है जो व्यक्ति पैसे से कन्या का विवाह करके ले जा रहा है वो कन्या को प्रताड़ित भी कर सकता है, उसका शोषण भी कर सकता है। तो यह विवाह बहुत खराब था। आज के जमाने में तो आदमी नहीं खरीद रहे हैं। 2 काम है लड़की का भाई, अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपको खरीदा जाएगा, और नहीं लगती है तो आपको खरीदनी पड़ेगी, लगभग बराबर सही है जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह भाई देखो, गंधर्व विवाह आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए। क्या कह सकते हैं इसको? लव मैरिज। गंधर्व विवाह को आज की लव मैरिज कह सकते हैं। अर्थात इसमें कौन कौन भाई, लड़का और लड़की बिना अपने माता पिता की आज्ञा के, भाई ना तो पिता की आज्ञा लेंगे और ना माता की आज्ञा लेंगे, जाके कहीं भी मंदिर वगैरह में शादी कर लेंगे, या आज के समय पर कोर्ट वगैरह में कर लेते, जिसे आप कोर्ट मैरिज कहते हैं। भाई लव मैरिज बाद में क्या होती है? कोर्ट मैरिज ही तो होती है। भाई लड़का पक्ष लड़की पक्ष दोनों लड़का लड़की भाग जाते हैं और जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसे ही कहा जाता है ये गंधर्व विवाह था। अर्थात लड़का और लड़की दोनों राजी, फिर क्या करेगा काजी। ठीक है, वही था गंधर्व विवाह। देखिए मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। क्यों पता है? क्या आप बहुत से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं आज के समय पर। आप जिस लड़की के साथ भागे हो, उस लड़की को पालने वाले माता पिता ने 18 साल पाल लिया, उसे पाला पोसा पढ़ाया लिखाएगा, उसकी नहीं हो सकी, वो 18 साल के प्यार को नहीं समझ पाई अपने माता पिता के को, वो आपके 50 रुपए की चॉकलेट देकर जो आपने प्रेम भाव किया उसको समझ पाएगी? वो कभी नहीं समझ सकती। अगर वाकई में जिस लड़की का प्रेम सच्चा होगा तो एक ही बात कहेगी कि आप अपने घर बात करिए, मैं अपने घर बात करूंगी, शादी करेंगे ढंग से। घर वाले जब नहीं मान रहे हैं तब फिर बाद में कोर्ट मैरिज वगैरह या फिर जो भी होता है वो चीजें निष्कर्ष निकाली जाएंगी, लेकिन पहले दोनों के मध्य वार्तालाप होना चाहिए। ठीक है, पर मैं तो ये कहता हूं आवाज नहीं, फोन आप साइलेंट रखा करो क्लास में ताकि बीच में आवाज नहीं आए। कहते हैं कि मोहम्मद कहा है कि मोहब्बत कबूल हुई होगी उन फरिश्तों की। हमने इंसानों को तो सिर्फ बर्बाद होते हुए देखा है, इसलिए इन चक्करों में कतई नहीं पड़ना। जब आप जॉब लगाओगे, नौकरी लगा लोगे, तो भैया ये मान लीजिए जो आपके माता पिता आपके लिए ढूंढ के लाएंगे सबसे बेस्ट होगी वो, उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर पाएगी फिर। ठीक है, तो ये कौन सा था? गंधर्व विवाह। अगली बात करेंगे आप पिशाच विवाह। पिशाच विवाह क्या था? देखिए इसमें क्या था पिशाच विवाह में, सोई कन्या को या तो जबरदस्ती उठा ले, जी जी बिल्कुल रावण वाला कह सकते हैं, लेकिन उसने विवाह थोड़ी किया था। रावण ने तो माता सीता से टच भी नहीं कर पाया था। देखिए या तो इसको सोई हुई महिला का अपहरण कर ले, मतलब सोई हुई महिला का अपहरण करके फिर क्या करे? सहवास। सहवास मतलब रेप। सोई महिला के साथ रेप करके फिर शादी कर ले, रेप करने के बाद फिर क्या कर ले? उससे विवाह, मतलब एक तरह से मजबूर कर दे
भाई जिस आप सोई महिला को उठा लाते हैं, फिर उसके साथ सहवास करते हैं, रेप कर देते हैं, फिर उसको आप कहते हैं कि मुझसे शादी कर लो, तो बचेगा ही क्या ऑप्शन उसके पास? करनी है, क्योंकि अब वो वैसे भी भाई रेप हो गया तो एक तरह से कह सकते हैं महिला या तो शर्म के कारण मरेगी या उसके साथ विवाह कर लेगी, दो ही ऑप्शन बचेंगे उसके पास। इसीलिए इसे कहा गया था पिशाच विवाह। ठीक है, अगला था राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या था? लास्टवा नंबर, राक्षस विवाह ये था भैया जबरदस्ती। कैसा था ये? जबरदस्ती विवाह अर्थात या तो बिल्कुल वेरी गुड, एकदम मेला पिक्चर वाला, लेकिन विवाह कर नहीं पाया था वो, लेकिन जबरदस्ती तो की थी। लेकिन हर कोई भी महिला है, उसके रक्षक के रूप में कोई ना कोई होता है, हो सकता है भाई हो, पिता हो, जिसकी रक्षा करने आ जाता है, क्योंकि देर है अंधेर नहीं है। ऐसे ही इसमें जबरदस्ती विवाह होता था, अर्थात आप किसी के घर में कूद जाओ, लड़की को उठा लाओ, उसके पिता बचाने आए, कनपटी में बंदूक रख दो, विवाह कराओ। या किसी लड़की को ले आओ उठा के रात बिरात, कैसे हूं, बस आके उसको जो है जबरदस्ती करके मुंह बांध के, हाथ पैर बांध के राधी हो गया विवाह। ये थे 10 विवाह, यह थी मनुस्मृति। मनुस्मृति के 8 विवाह ये हैं, जिसमें किस तरह से विवाह की चर्चा थी। मनुस्मृति की रचना काल जो था, या रचना जो समय था, वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक का था, जिसके अंदर पुरुष की आयु 25 वर्ष विवाह की तथा महिला की आयु 12 वर्ष मिनिमम, कम से कम। ठीक है भाई, समझ पाया? वैदिक सभ्यता, मनुस्मृति समझा आपने। आगे हम चर्चा करेंगे मनुस्मृति के 16 संस्कारों की चर्चा तथा मनुस्मृति के 3 प्रकार के ऋणों की चर्चा। किस तरह से 3 प्रकार के ऋणों की चर्चा की गई है मनुस्मृति में, और किस तरह से 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। हर पुरुष के बचपन से लेकर जब तक उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, तब तक के 16 संस्कारों में विभाजित किया गया है पुरुष को, जिसमें अंतिम संस्कार होता है उसका दाह संस्कार, जिसमें उसके जलाकर या दफनाकर समाप्त हो जाता है, व्यक्ति परलोक सिधार जाता है, उसे कहते हैं अंतिम या दाह संस्कार। या फिर अंत्येष्टि कार्यक्रम, जो कहां देखने को मिला था अंत्येष्टि कार्यक्रम सबसे पहले इतिहास में? बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है कि अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत इतिहास के किस कालखंड में हुई थी? यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि किस कालखंड में हुई थी। इसका आंसर आपको नेक्स्ट अगली क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ इसी तरह से एक सफलता की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके और आप भी सफलता में अपनी एक पोस्ट रिजर्व कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।